सक्सेस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया। उसने सोचा कि वाह, आज बहुत सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन वो रोज जाता, संत सेम बात, दो चार ही बातें थी, वही बोलता। तो उसने सोचा, अरे इसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर वहां पे एक और विद्वान आया। विद्वान ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, 2-3 घंटे का लेक्चर दिया। तो सबने तालियां बजाई, लेकिन जो संत था उसने कुछ नहीं कहा। तो विद्वान ने कहा, संत आपने मेरे लिए कोई ताली नहीं बजाई, मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो संत ने कहा, तुम बोल ही तो नहीं रहे। सब बहुत ही ऐसे भौचक्के हो गए कि अरे क्या कह रहे हैं संत, इन्होंने तो इतनी सारी बातें बोली हैं। लेकिन संत ने कहा, सुनो, मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने से कुछ बोलो। तुम वो ना बोलो जो तुमने आज तक किताबों में पढ़ा है या जो तुमने आज तक सीखा है। तो इसीलिए अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और वही सोचना चाहिए कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। आप लोग कोई भी प्रोफेशन चुने, कुछ भी चुने, कोई गोल सेट करें, लेकिन आप अपने दिल की सुनते हुए उस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि हैप्पी होना ही सक्सेस है, तो कोई कहेगा कि पैसा कमाना सक्सेस है। ये आपने देखना है आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है। लेकिन हर तरह से सक्सेस पाने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। वही कह रही हूँ कि हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। हम अपने गोल को सबसे पहले एक गोल सेट करेंगे। गोल के एक गोल सेट करने से क्या है कि एक पाथ मिलता है और हम उस पाथ पे चलते हैं तो हमें बहुत सारी दुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप या तो उस प्रॉब्लम से डर जाएं और आप उस चीज को छोड़ दें, या आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना लें, उसको बर्डन ना माने और उसको एडवेंचर की तरह दें। जैसे कि एक आइस स्केटिंग का आप एडवेंचर देख लें। उसमें क्या होता है, आप बहुत बार जाते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो एक एडवेंचर है। आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं मानना है और उसको एडवेंचर की तरह लेते हुए और उसको सॉल्व करते हुए चलना है। लेकिन इस बात में बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ साथ हमें बहुत सारे हार्ड वर्क की भी जरूरत है। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ाई कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक डिसिप्लिन से एक रूटीन सेट करें। आप रोज के 8 से 10 घंटे पढ़ें, बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करें। आप टीवी देखें, आप सोए, आपका जो मन है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करने का मन है, आप वो करें। आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर शेड्यूल से रहें। हाँ, लेकिन रिस्क लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना रिस्क लिए बहुत कुछ पा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, वो शुरू में ना चले, कुछ टाइम आपको लगे उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो डरना नहीं है। हार से कभी भी उस डर के उसको छोड़ना नहीं है। आपको डर को अपनी ताकत बनाना है। आपको बार बार ट्राई करना है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पे विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आपको अपने कैलिबर को पहचानना है और अडिग रहना है कि हाँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ। इसके लिए हो सकता है आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत हो। जैसे आपको कोई फैमिली मेंबर, आपको कोई दोस्त जो आपको हर जगह सलाह दे सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको हर सिचुएशन में मोटिवेट कर सके। लेकिन ये नहीं है कि उसके मोटिवेशन से सब काम चल जाएगा। आपको खुद को भी मोटिवेट करना है। जब भी आपका मोटिवेशन डगमगाए, जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, तो एक बात सोच लेना कि आपने ये शुरू क्यों किया था। अगर आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे, उस पॉइंट को रखेंगे कि मैंने ये बिजनेस या ये गोल मैंने क्यों सेट किया था, मुझे क्या चाहिए था इस चीज से, तो आप कभी भी मोटिवेशन को नहीं खोएंगे। अपने गोल को सेट करके और उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत सारे पेशेंस की जरूरत चाहिएगी। आपको ये पेशेंस अपने खुद से रखना है।
अपनी ग्रोथ को देखते रहना है। आप जब अपनी ग्रोथ को देखेंगे तो आपको खुद पे भरोसा और भी बढ़ता चला जाएगा और आपको अपना गोल बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगा। लेकिन सक्सेस के पीछे भागना नहीं है। अगर ऐसा नहीं सोचना कि आज शुरू किया है तो आज ही मिल जाएगा या कल ही मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। यू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू डू इट। अभी मुझे ना कलाम साहब की कुछ बात याद आ रही है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि यूथ आज के टाइम में सबसे बड़ी ताकत है किसी देश के लिए। इसीलिए यूथ को हमेशा कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा एक महालक्ष्य होगा, मैं लगातार नॉलेज लेता रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूंगा और मैं हमेशा दृढ़ रहूंगा। और ये भी चीज बहुत दिमाग में रखना कि हार कभी नहीं होती है, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं।